जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। केतु का एक क्षेत्र, इस क्षेत्र की बहुत ही महिमा है। इस क्षेत्र के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी होनी चाहिए। इस क्षेत्र में कई प्रकार की स्थिति बनती है केतु के इस पर्वत के क्षेत्र पे, जिनके आपके जीवन में अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं, केतु का एक क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी समृद्ध है, यानी कि बेहतर अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली छोटे छोटे स्थिति एक बन रही है, जिसमें त्रिभुज का भान स्पष्ट तौर पे करा पाने में सक्षम हो पा रही है। लेकिन इसके मध्य में ही जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि मध्य में ही कई सारे क्रॉस की स्थिति भी यहाँ पे बन पड़ी है और कई सारी यव रेखाओं की स्थिति भी बन पड़ी है। उन मुख्य रेखाओं के सहयोग से जो कि शुक्र के साथ सहयोग करने का यहाँ पर काम कर रही है और संबंध बनाने का काम कर रही है। क्या होगा? गलत सही का निर्णय कर पाने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। कंफ्यूजन की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय लेना आपके लिए हमेशा सदैव मुश्किल का कार्य रहेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और कब आपके हाथों से रेत की तरफ फिसल जाएगी आपको पता नहीं चलता। आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं, लेकिन अंत समय में वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाती है, कारण बन जाती है और आपको फिर अपने पैर पीछे खींचने पड़ते हैं घाटे के साथ। ऐसी स्थितियों को पनपाने का एक काम करता है। इसके अलावा मोक्ष के प्रति ऐसे जातक का रुझान काफी तीव्र होता है और जीवन में कभी न कभी एकांतवास करने की इच्छा करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हुए अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा उनके अंदर हो जाती है। गुड विज्ञान के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है और ज्ञान उनके अंदर आता चला जाता है। ये परिस्थितियां आपके जीवन के लिए काफी उत्तम होती है। आप जितना ज्यादा साधना में रत रहते हैं, जितना ज्यादा एकाकी जीवन जीते हैं, जितना कम बोलते हैं, आपके अंदर ऊर्जा का संचार उतना बेहतर होता चला जाता है। अब ऊपर के क्षेत्र में देख लो, यहाँ पे क्या है कि चंद्र के साथ भी इसका सहयोग हो रहा है और शुक्र के इस क्षेत्र के साथ भी सहयोग हो रहा है, यानी कि पुरुषार्थ के साथ साथ बुद्धि बल, इन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। नीचे जो परिस्थितियां हैं वो नियंत्रण में नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, महादशा अंतरदशा के अधीन ऐसी चीजें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन जो ही बेहतर स्थिति को प्राप्त करेगी उस समय चंद्र जैसे ही आपके यहाँ पर बेहतर होगा, या चंद्र को बेहतर करने के कई सारे उपाय हैं जो भी किए जा सकते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर पुरुषार्थ बल के साथ साथ बुद्धि भी सही तरीके से काम करेगी और व्यक्ति अपने जीवन को सही तरीके से आगे ले जा पाने में सक्षम होता चला जाएगा। अब ऊपर के क्षेत्र में देख लो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी महीन महीन कटी फटी रेखाएं आपस में जुड़ के आगे एक रेखा का निर्माण कर पा रही है। इसका क्या मतलब हो जाता है? स्वास्थ्य संबंधी विकारों को दर्शाती है, मानसिक चेतना की स्थिति को दर्शाती है और व्यक्ति के अंदर जो एक हलचल मची रहती है उसे दर्शाने का कार्य करती है। जब ऊपर के क्षेत्र में आप जाएंगे तो इन रेखाओं की कई सारी बेहतर स्थितियों का दीदार अब कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। उनके बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि देख लो, इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर जब भी रेखाओं की स्थिति अनियंत्रित हो जाए, कैंसर क्या होता है, जब सेल्स हद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो कैंसर की शक्ल रख लेता है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर रेखाएं अत्यधिक तेजी से एक से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा निकलने लगे तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वो होता है आपके स्वास्थ्य पर, दूसरा प्रभाव होता है आपके कारोबार पर और तीसरा प्रभाव होता है आपके नजरिए पर। इन तीनों को कहीं ना कहीं से डैमेज करने का कार्य करता है और उसके कारण आपका जीवन संतप्त हो जाता है, आपका जीवन मुश्किलों से घिर जाता है। जब बाहर की तरफ से चलती हुई रेखाएं टूटने लगे और एक दूसरे को छेड़ते हुए, खंडित करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे, स्वास्थ्य संबंधी विकार, शल्य चिकित्सा यानी कि इंजरी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह के योग आपके लिए बनते हैं अलग अलग कालखंड में, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग बॉडी पार्ट में। इसके अलावा जब यहाँ बाहरी जो रेखाओं की स्थिति है ऊर्ध्वमुखी होने लगे, टूटने लगे, तो कारोबारी क्षेत्रों में आपके लिए विषमताएं पैदा हो जाएंगी, कारोबारी उलझने आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। जब अंदर की रेखाएं काफी टूट के आगे बढ़ने लगे तो आपके नजरिए को इस तरीके से प्रभावित करने का कार्य करेगी कि आप सही गलत के बीच जो पहचान कर पाने की क्षमता है उसे खोते चले जाएंगे और खुद के हाथों खुद का नुकसान कर पाने में सक्षम होते चले जाएंगे। लक्ष्मी आपकी तरफ खींचती हुई आएगी, लेकिन उस लक्ष्मी का सदुपयोग कर पाने में आप सक्षम नहीं होंगे और वो पैसे उसी प्रकार से आपके लिए कहीं और गलत तरीके से निवेश हो जाएगा, जिसके कारण पैसे चले जाएंगे। हालांकि इसके साथ एक चीज हमेशा आपके साथ रहेगी, पैसों की कमी आपको कभी नहीं होगी, काम आपका कभी नहीं रुकेगा, लेकिन एक जो सिक्योरिटी होती है ना कि चलो अब मैं पैसों से निश्चिंत हूँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है या चल अचल संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं हो पाता। आपके लिए चीज़ें मतलब आएंगी जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सेविंग जो सोचोगे ना वो कभी नहीं हो पाएगा। एक अजीब उलझन होती है और सबसे ज़्यादा मानसिक सक्रियता, रात में सोए हुए में भी आपका दिमाग हमेशा सक्रिय होता है, कभी रुकता ही नहीं।
इन स्थितियों पर काबू पाना प्राणायाम वगैरह के द्वारा आपके लिए बेहतर होता है। तो साधना जातक को निश्चित तौर पे हमेशा करते रहने चाहिए। ऊपर के क्षेत्रों में जाएंगे तो देखो रेखाएं अनियंत्रित होती चली गई हैं। इनका अनियंत्रित होना मंगल के इस क्षेत्र में आपको विभिन्न प्रकार के नए नए आइडियाज देने का काम करता है। आप के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ आइडियाज आते रहेंगे, नए बिजनेस प्लान्स, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को मूर्त रूप आप दे पाने में हमेशा सक्षम नहीं होते। बस कुछ ही चीज़ें हैं जो कि सक्षम आप हो पाते हैं, वो भी तब जब आर्थिक तौर पे आपकी सिचुएशन बहुत हार्ड होती चली गई हो। उस समय आप जो चीज़ें सोचेंगे वो कर लेंगे और आप सफल हो जाएंगे। लेकिन जब भी आपके पास थोड़ा सा सेफ जोन होता है, आप बस सोचते हैं और उसके आगे कुछ कर पाने में सक्षम नहीं होते। इन सबके मध्य में कई सारी रेखाओं की स्थिति आप देखेंगे जो कि आपके मंगल के क्षेत्र से चंद्र के क्षेत्र को आच्छादित करने का काम करिए। ये रेखाएं निश्चित तौर पे यहाँ पर परेशानियों को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करती है, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता ज्यादा होती नहीं। अब ऊपर के क्षेत्र में अगर हम चलते हैं तो आपसे हम बात करेंगे राहु के क्षेत्र के बारे में। राहु के क्षेत्र में देखो कई सारी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है जो कि आपस में उलझी पड़ी हुई है। इसका किस तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव आता है उसके लिए आप देखिए, इस क्षेत्र में क्या है, एक क्रॉस के जैसी स्थिति बनने की कोशिश हुई है, लेकिन इस महीन रेखा के साथ सहयोग करते हुए कई सारी अन्य रेखाएं भी है। ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं ये जातक के लिए बेहतर फलों को देने वाला है, लेकिन कितना, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अच्छे फल देगा, उसके बाद फिर नुकसान को यहाँ पर बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि जो हृदय रेखा की जो बीच वाली रेखा है ना, उसका झुकाव बढ़ता चला जा रहा है कहाँ पे, आपकी मस्तिष्क रेखा के पास। इमोशंस जातक के लिए सबसे बड़े अवगुणों में से एक होगा। सबसे प्रेम की अनुभूति करना एक सबसे कमजोरी जैसी चीजें होंगी जो कि जातक को हमेशा नीचा करने का काम करेगा। जातक बुद्धि से कम और दिल से ज्यादा काम लेने की स्थिति में आ जाएगा और इस कारण अपने जीवन में कई सारे ठोकरे खाने की स्थिति इनके लिए पनपती चली जाएगी। मध्य के क्षेत्र में जो वर्ग की स्थिति है ये जातक के लिए काफी अच्छी है। गिरना, गिर के उठना, ऐसी स्थिति जातक के लिए यहाँ पर बनी रहेगी। अब आते हैं हृदय रेखा में। हृदय रेखा यहाँ पर कई चीजों को दिखाने का कार्य कर रहा है। कौन कौन सी चीजें आपको संक्षेप में बता रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट तौर पर पता चले कि कैसे जीवन को प्रभावित करती है आम लोगों को। अब यहाँ पर देखो, आई है रेखा, यहाँ पर कट गई है, यानी कि पूर्ण रूप से खंडित हो गई है और खंडित होने के बाद जंक्शन बन गई है, यानी कि स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी हृदय रेखा पे ऐसे स्टार का फॉर्मेशन होता है, सत्य, प्रेम, करुणा तीनों की परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें आता है आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम जीवन, आपके हृदय संबंधी समस्याएं और आपकी भावनात्मक चीजें, किस प्रकार से आप चीजों को लेते हो, नजरिया, उन चीजों को। ये देखो, ये रेखा का भी कहां से कहां टूटते फूटते इससे यहाँ पर जुड़ाव होता चला गया है और बुद्ध की तरफ ऊपर चलती चली गई है। तो इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार के प्रेम में अगर आप जाएंगे, प्रेम जनित चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो आपका प्रेम जीवन आपको धोखा देने वाला होगा, कहीं ना कहीं आपका नुकसान करने वाला होगा, सफल होने वाली स्थिति नहीं होती है। वैवाहिक जीवन में उसी प्रकार की उलझन और कई दफे विवाह में काफी विलंब और कई दफे ना होने की स्थिति भी आपके लिए पनपती चली जाती है। अलग अलग तरीके से इसके प्रभाव है जब रेखाओं पर हम जाते हैं। इसके अलावा बुद्ध की जो स्थिति है, यहाँ से आप देख सकते हैं रेखाओं की स्थिति किस प्रकार की है। जैसा कि सतली में आप देख पा रहे हैं, रेखाएं आपस में उलझ चुकी है और एक से ज्यादा स्थिति में बढ़ रही है। ज्ञान, अंतर्ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, बहुत व्यक्ति ज्ञानी होगा, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग कुछ खास कालखंड तक नहीं कर पाएगा। उम्र एक खास उम्र से आगे बढ़ेगी तभी जाके उसका सदुपयोग हो पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों को यहाँ पर आप इससे स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे तो यहाँ से आप सूर्य की जो स्थिति है उनके प्रभावों के बारे में जान सकते हैं। बगल से आप शनि के प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि साथ ही बता दूं, यहाँ पर जो शनि है ना, बिल्कुल जागृत अवस्था है, बिल्कुल ताजा तरीन है और इतने सुफल देने को आतुर है कि पूछो मत। जिंदगी को नया बनाने की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर जो आड़ी तिरछी रेखाएं काट रही है ना, वरिष्ठ जनों से असहयोग की स्थिति को प्रथम दृष्टया स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करता है। तो आपको अपनी मेहनत से, अपने भरोसे से चीजों को आपको आगे बढ़ाना है और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेना और कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोथ पाम एंड कुंडली एनालिसिस इस जो इसके स्वामी हैं उनके हम कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन हथेली है। ये आम जनता के दर्शनार्थ हमने इसे रखा है ताकि कुछ ज्ञानावर्धन उनका हो सके। फॉर डिटेल एनालिसिस और पर्सनल पाम एनालिसिस के लिए आप ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फुल्ली पेड सर्विस है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रोसीजर वगैरह समझ के आप आगे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो मीन्स रंग एस्ट्रो, ओनली वन रंग एस्ट्रो, नथिंग एल्स। जय श्री राधे।